Thank you so much. My heartfelt thanks to my guru, my everything, my parents, and Shri M. Kirwani Garu. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Revant. Thanks a lot. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for LV Revant. Thank you. Thank you, Revant. Thank you. So the media, any questions you want to ask? One by one, we can take questions now. Yes, ma'am. Do you have a mic there? Yeah. Could we have your name Hello. first, ma'am? Yeah, I'm Garima. अनु जी 12 साल पहले आपने कहा था कि इंडियन आइडल में आप एक मधुबाला जी को और आवाज़ लता जी की होनी चाहिए, ऐसा आपने एक इमेजिन किया था। अभी आप किसका सोचते हैं कि किस तरह की आवाज़ होनी चाहिए और दिखने में कैसा होना चाहिए? देखिए, दिखने के बारे में तो हमारी ये No, जो but I want to tell you, अंदाज जो Garima, है ना, अंदाज ना दिखने से अंदाज का कोई मेलजोल नहीं है. Looks have got nothing to do with charisma. लेकिन एक बात जरूर आपने ये जो आपको याद अगर बात रही है कि हमने सोचा था कि मधुबाला जैसे चेहरा हो और आवाज़ मेरे हिसाब से तो लता जी वाली बात हो तो ऐसी कॉम्बिनेशन हो क्या हो सकते हैं। लेकिन इस बार मैं एक बताना चाहता हूँ देयर इज अ डिफरेंस और ये मैं सबके सामने जाहिर करना चाहता हूँ। हम तीनों ने ये सोचकर ये किया है कि जो आवाज़ अंदाज रियाज देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी, हेमंत कुमार, ये सब नग हैं। इनसे बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। इसके आगे हम बात करते हैं, हमारा हिंदुस्तान बदल चुका है इन एवरी वे। आप देखिए 12 साल पहले जो हमारा इंडियन आइडल था, उसके बाद जो सिंगर्स आए उन्होंने अपना एक एवरी कंपोजर, एवरी सिंगर हैज टर्न द पेज इन इट्स ओन वे। अभी हम जो तलाश कर रहे हैं एक ऐसे नायाब सिंगर की, लड़का हो या लड़की हो, जिसकी अपनी आवाज़ हो, जो कोई भी गाना गाए लेकिन लगे। जैसे अभी आपने नोटिस किया खुदा बख्श जब आया, मैंने अचानक सोनू से पूछा यार एक ओरिजिनल गाना किसने गाया था, तो सोनू जी ने मुझे जवाब दिया ये सुखविंदर जी ने गाया था, बहुत अच्छा गाया था। लेकिन जब खुदा बख्श ने गाया कुछ ऐसी हरकतें ली जो खुदा बख्श की हरकतें थी। तो हमें ऐसे सिंगर की तलाश है जो कमाल हो। Thank you. Can we have another question, please? Good evening, sir. Roshni here. My question is for NP sir. Sir, how has the journey been of Indian Idol? I mean, we are coming after a long gap, and so what are the expectations, and how has been the advertiser response for the show after such a long gap? Hello. Yeah, no, the journey for me personally has been very enriching. As I said earlier, I have been associated with this format for the last 9th season, and this is the 9th season. And I always say that this is my favorite format, my favorite show. And one show, in every season, I always go to the studio at least once or twice to be part of it. And I'm going to do it again this time. It's been an outstanding journey, and I'm very confident that this year, with the talent that you've seen and some of the talent that you've not seen yet, we'll take it to the next level, and we'll get a very successful show. And of course, the advertiser response has also been very encouraging. Hi, Anu sir, Farah ma'am, and Sonu sir. Hello, Alok. Hi ma'am. हेलो। बहुत बढ़िया। तुम आए नहीं ऑडिशन देने, आलोक? मैम मैं 6 में गया था बहुत पहले, दिल्ली में निकल गया था उस वक्त। एनीवेज, मेरा सवाल आप तीनों से है कि 12 साल पूरे हो गए और 12 साल के बाद जब आपका मिलना हुआ, वैसे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिले होंगे, तो वो पहला दिन कैसा था और एक दूसरे में क्या आपने चेंजेस देखे हैं, क्या तब्दीलियां देखी हैं? अगर आप मैं पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छा सवाल किया हम तीनों के लिए, तीनों ने डिस्कस किया। No, there's a reason. There's a reason behind this. बहुत अच्छा सवाल किया लोग। Just I'll bring Sonu into it because सोनू ने ये पूछा, पहला शॉट हो रहा था, पहला सिंगर हमारे सामने था, और सोनू मुझे एक बात बोलता है, और फरा ने भी इसको बोला कि ये कल की बात लगती है, ऐसा लगता नहीं 12 साल गए हैं। हमने वही बातें, वही चीज़ें, वही हंसी, वही मजाक, वही मस्ती जो पहले थी 12 साल पहले, वही आज थी, और मुझे लगता है वो कल भी रहेगी। बिकॉज मैंने बहुत जजेस के साथ काम किया है,
लेकिन द अमाउंट ऑफ वार्म, द अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम तीनों ने बहुत साथ में भी बहुत काम किया है हमारी ज़िंदगी में, इन आवर फिल्म लाइफ, एंड हमने एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। सोनू समझ जाता है, मैं और फराह में जब कोई हो जाता है प्रॉब्लम या स्ट्रेस हो जाता है, जब ये चली जाती है यखनी पुलाव नहीं खिलाती मुझे अच्छी तरह, तो उसके बाद फिर वो सोनू आके मुझे बोलता है, फराह को देखता है, शांत शांत, इनका नाम मैंने रखा है सेज सोनू, और वो अपने तो वी हैव अ फन एंड देयर इज नो, आई मीन कल की बात लगती है, आज भी वही लगता है कि मुझे लगता है ये पहला इंडियन आइडल शुरू हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यस्टरडे। हेलो, साउंड थोड़ा सा अनु जी और फराह और मेरा जो एक कोर रूट लेवल पे जहाँ दिल मिला हुआ ना, वो एक अनोखी सी चीज़ है। हम तीनों के चाहे बैकग्राउंड्स अलग होंगे, मैं कहीं और से हूँ, अनु जी का अलग बचपन, इनका अलग बचपन, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम लोगों ने लाइफ को एक जैसे स्टडी किया है, और उसका एक्सप्रेशन तीनों से अलग अलग तरीके से निकलता है। अनु जी उसको अलग एक्सप्रेस करते हैं, फराह इसको अलग एक्सप्रेस करती है, मैं अलग एक्सप्रेस करता हूँ। तो उस विविधता के पीछे एक बहुत कोर कॉमन ग्राउंड है जहाँ के हम तीनों एक ही पौधे हैं। सो वो जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग का केमिस्ट्री बन के सामने आता है, वो सब जो चेंजेस हैं, एंड देयर इज़ अ डीप लेवल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द थ्री ऑफ अस, एंड द कोर थिंग ऑफ जस्ट बीइंग द वे वी आर। मतलब ना मैं ऐसा कुछ कोशिश करूँगा कि जो मैं नहीं हूँ मैं दिखाऊँ, फरहाद बिल्कुल कोशिश नहीं करेगी, अनु जी बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, वॉट एवर वी आर इज़ देयर एट डिस्प्ले, और जैसे भी हैं तीनों ऐसे ही हैं बस। फराह मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आलोक, 12 साल बीत गए ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं लगा पहले दिन when we went and sat on those chairs, और 5 मिनट में लगा कि अभी पिछले हफ्ते ही तो हमने शूटिंग की थी आइडल की, और अब हम वापस आ गए। वही 5 मिनट में हमारा 2 झगड़े भी हो गए, तो 10 मिनट में सुलझ भी गए। बट ये मैंने बहुत सारे शोज जज किए हैं, एंड आई हैव टू थैंक आइडल फॉर दैट। आई थिंक आइडल से मेरा टीवी का करियर जो एक ऑल्टरनेट करियर, जो अब शायद मेन करियर हो गया है वो चल पड़ा। बट दिस आई वांट टू से कि कोई भी शो में कोई भी जजेस पैनल आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे हम तीन हैं। दैट इज ट्रू, वॉट एवर इट इज, जैसे भी हम हैं, हमारा अलग एक रियलिटी शो चलता है जजेस टेबल पे। Okay, So I think that is our specialty. while judging, if you don't come to the same understanding, who's the wildest and who's the mildest? I guess Anu and Farah, how do you come to an understanding? Both We have never come to an understanding till now. No, that's not true. I think 2 judges have to agree out of the 3. अगर 3 में से 2 ने नहीं agree किया तो हम फिर नहीं ले सकते हैं या नहीं आउट कर सकते बड़ा हैं। कोर पर्पस हम तीनों का यही अब इस बार है, और पहले भी वैसे ही था, अगर आपने नोटिस किया हमारे पहले शोज भी, कि वी हैव टू गेट द बेस्ट सिंगर। हाँ, हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ सोनू एंड फराह एग्री विच आई डोंट एग्री, आई लुक एट देम एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ से वो आना चाहते हैं। एंड इस बार ये जो आवाज़ अंदाज रियाज का जो है ना, इट्स अ फैबुलस थिंग। आई एम लुकिंग एट द आवाज़, ऐसी आवाज़ हो जो मैंने सुनी ना हो। आप किसी ये सडनली अंदाज पर देखते हैं उसका अंदाज क्या है। सोनू का रियाज तो आप जानते हो बड़ा पुख्ता रियाज है, तो उसको नजर आ जाता है कौन सी हरकतें कहाँ से क्यों हुई और क्यों नहीं हुई, तो वी डिस्कस दैट। बल्कि जब सिंगर चला जाता है तो डिस्कशंस बहुत होते हैं, एंड फाइनली वी कम टू दैट अंडरस्टैंडिंग। जितने भी हमने टॉप 14 सिंगर्स आप जब देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड एट द टैलेंट, और क्या गा रहे हैं और क्यों हमने इनको चुना है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। इट्स जस्ट नॉट कि आपने सुर में गा दिया या आपको अच्छा दिख रहे हैं या आपकी, ये नहीं, इट्स नॉट अबाउट लुक्स, इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट ग्रेट सिंगिंग, इट्स अबाउट अनयूजुअल सिंगिंग, and that is what we have got. But usually women don't give in. So Anu, you're also not less. तो दोनों फिर कैसे आपको बहुत सारे झगड़े नहीं, दिखाई देंगे नहीं, हमारे women show don't पे। give in. आपके सेज बीच में आते हैं नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। सोनू सोनू He's the बिल्कुल आते umpire, हैं, referee ये हमारा। सेज सोनू आ सोनू जी जाते हैं। रेफरी हैं। देयर इज अ टाइम व्हेन फराह बहुत अच्छी कमाल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप जरा सुनिए। ये जो हम तीनों जजेस हैं, मैं हूं ना जो पिक्चर डायरेक्ट की फराह ने, फराह का सेंस ऑफ म्यूजिक इज इन इट्स ओन वे फैंटास्टिक। शी गॉट द बेस्ट फ्रॉम मी।
आज भी मेहुना के गाने गूंजते हैं। तो कहीं ना कहीं उस जज को पता है कि मुझे कौन सा गाना इनसे लेना था। उसी तरह जब मैंने सोनू से इतने हजारों गाने गाए, उन्होंने मेरे गाने बखूबी निभाए हैं, मुझे पता है कि सोनू क्यों ये गाना गा सकता है। आप बॉर्डर से लेकर मेहुना से लेकर कोई भी गाना पकड़ लो मेरा और सोनू का। अभी हाल ही में एक पिक्चर आने वाली है बेगम जान में, जो मैंने गाना गवाया है, इनको पता है कि उन्होंने क्या गाना गाया। I want to tell you something. When we sit down on the judging table, it's not about Sonu, Farah or me. It is also about कि ये singer में क्या बात है. And finally we come to that conclusion, इसमें कोई बात है। बल्कि I want to thank the Indian Idol team, जहाँ जो दिग्गज लोग यहाँ खड़े हैं, जो especially Singh साहब is there, Ashish is there, Danish is here, and Bhai Sahab, you're also there. You all are all involved in it. They said we want the team back. We want Annu Malik, Farah and Sonu back because they bring a lot on the table, and I think I want to compliment you and thank you for bringing us back together. And this is how we judge. और जैसे अनु जी सांस लेते हैं हम बोलते हैं बीच में। मैं कोशिश करता हूँ सांस ना लूं, लेकिन जिंदा रहना चाहता हूँ। कहीं सांस तो लेनी पड़ती है, नहीं तो इंडियन आइडल का क्या होगा। इंडियन आइडल खत्म होने की सर अनु जी, इंडियन आइडल के साथ हम एक अगला नेक्स्ट शो भी बना रहे हैं, इंडियन आइडल फराह जी और सोनू जी का, फराह तो बोल चुकी है, जिसमें वो बोल रहे हैं, फराह तो बोल चुकी है ऐसे कि कैसे? हमारा रियलिटी शो चलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम द टैलेंट दैट यू सी, यू आर गोइंग टू वॉच दैट आल्सो एंड हैव देयर इज गोइंग टू बी अ फराह के फनकार भी हो रहे हैं। काफी हंगामा हो रहा है उसके अंदर। ब्रीथ। बट आई वांट टू लिव। फराह मैम इस बार आपके जो फनकार हैं काफी अच्छे आए हैं। एक्चुअली इस बार एक स्पेशल कैटेगरी हमने इजाद की है। करण ऐसे फनकार हमारे लिए लेके आता था जो उसके रिलेटिव्स होते हैं या उसके दोस्त या पड़ोसी या ड्राइवर या उसके पोस्टमैन होने वाली गर्लफ्रेंड, ऐसे तो मतलब वो इतने मज़ेदार थे कि मेरा दिल नहीं चाहता था कि तो मैं उनको डायरेक्टली फिनाले पे बुला लेती हूँ। और अभी उन्होंने उनको फराह के फनकार बना दिया है, तो वो जब आप देखेंगे वो मतलब है। उन्होंने एक्चुअली फराह मैम की बोलती बंद की है, अनु जी ने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Hi, I'm Pratibha. Here. हाय प्रतिभा। Hi. My question is to all the three judges. What was the best part and the worst part about judging this season of Indian Idol? अनु जी सांस ले रहे, जल्दी बोल। हाँ बोल सोनू बोल। ये यहाँ चल रहा है मामला इसका। मुझे सोचने दो, आप बोलो। What is the best part? Best part and the worst part. Of this I think of the judging. Honestly, I tell you something. वर्स्ट पार्ट अभी कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, पहले हम इससे गुजर ले, हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं इसकी। बेस्ट पार्ट पहली बात तो ये है कि हम तीनों का जो एक विंग स्पैन है, इस तरफ का ये डिपार्टमेंट संभालते हैं, इस तरफ का मैं संभालता हूँ, बीच में ये रहती हैं, तो एक तरह से ये जो त्रिकोण बना हुआ है ये बहुत कमाल की चीज़ है। एक और जो बात है कि जो पीछे की टीम है जो सामने नहीं आ रही, लेकिन वो इस शो के सिंगर्स को चुनने से, इनिशियल ऑडिशंस करने से लेकर हम तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, कौन क्या है, कौन कितने पानी में है, और थोड़ा ऑब्जेक्टिवली होके सोचना कि उसमें ऐसे भी टीम के मेंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा गाने को प्राथमिकता देते हैं, फिर ऐसे भी हैं जो ओवरऑल शो की ऑब्जेक्टिविटी को देख रहे हैं। तो द कोर टीम इज़ वेरी वेरी कमिटेड, और इस तरह युद्ध स्तर पर इस शो के पीछे लगे हैं जैसे ज़िंदगी में उन्होंने पहला काम ये करी है। सब इधर बैठे हुए हैं, दे वर्क एज इफ कि ये लाइफ का पहला काम कर रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट, अनलेस यू टेक योर वर्क टू दैट एक्सटेंट तो मज़ा नहीं उस चीज़ का। सो दैट्स अनदर ग्रेट पार्ट। सोनू सेड द राइट थिंग, लेकिन मेरे लिए बेस्ट पार्ट है आई थिंक कि मेरा ये, मुझे कहते हैं कि मेरा वर्क है जो मैं बैठती हूँ वहाँ और मेरे लिए इंडिया के बेस्ट सिंगर्स कम एंड सिंग फॉर मी एंड आई गेट पेड फॉर दैट। So I think for me that is the best part. I think I'm blessed to have a job like this. And I think the worst part is कि हम सिर्फ 14 लोगों को आगे लेके जा सकते थे, because बहुत सारे good beautiful singers, because of the format we couldn't take them forward. So Which city gave you the best talent of all the cities? Annu Malik, yeah. But you know, seriously, thank you. But I tell you something seriously. आपने जो बहुत अच्छी सवाल किया कि best and worst. I think worst moments are very few because अभी किसी ने journalist ने मुझे पूछा कि आप is there a time when you get tired? I remember a scene when Sonu suddenly there was a time इतने singers आ चुके थे. Audition is a very tough round
एंड वी आर मोटिवेटेड. हमारी जो फ्री मेटल की टीम है वहाँ जो सामने बैठी है, आई वुड लाइक टू मेंशन सतीश जी, आराधना एंड चित्रा एंड ऑल द वे दे मोटिवेट अस टू एक्चुअली सिट देयर. हम तीनों बैठे रहते हैं, बट द बेस्ट पार्ट फॉर मी इज सडनली आई फील कि कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी बनने वाली हमारे जरिए. आप मेरा मतलब समझने की कोशिश करिए. ये शो कमाल है. जब हम लोग छोटे थे, आई डेंट हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस कि हम तो बाजा ले लेके गलियों में घूमते थे, बट फॉर मी सामने एक लड़का या लड़की सामने, उनके पीछे उनके माँ बाप, उनके अरमान, उनकी कहानियाँ सुनते हैं ना, द बैक स्टोरी सुनते हैं. उसके बाद कोई अच्छा सिंगर सामने आता है, यार इसकी जिंदगी बन सकती है. और यहाँ से आई डोंट फील वेरी पावरफुल, बट आई फील हम्बल्ड. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीलिंग पावरफुल एंड हम्बल्ड. एंड द वर्स्ट मोमेंट इज व्हेन आप किसी को ना बोलते हैं ना, और उसका जो चेहरा जब क्रम्बल होता है, जो टूट जाता है, उस वक्त मुझे एक्चुअली आई थिंक ऑफ करण, बिकॉज आई नो वो उसको जो कार्ड नहीं मिलता है, द गोल्डन टिकट टू कम टू मुंबई और टू कम टू थिएटर, उसका जो दिल टूटता है लड़की का, लड़के का, उससे बर्दाश्त नहीं होता है. लेकिन दैट इज द वर्स्ट मोमेंट फॉर मी. बट आई अंडरस्टैंड कि हमें थोड़ा टफ होना पड़ता है टू कम आउट विद अ टैलेंट दैट इज गोइंग टू से हाँ ये इंडियन आइडल है. यू जस्ट कांट गेट इमोशनली कैरिड अवे. दीज आर माई बेस्ट एंड वर्स्ट मोमेंट्स. बड़ी लंबी सांस ली आपने. Any more questions? Thank you. Hello. Hi. My question is for Mr. Danish Khan. Sir here. So, why reality shows are working for Sony and fiction are still catching up? Hi. Yeah, yes, sir. No, I think first, I think I spoke to you last time when we were talking about Super Dancer. We said that Sony traditionally has always been extremely successful as far as the weekend is concerned. So when we started rebuilding this channel a year back, the focus was to make the weekend of Sony #1 destination, and I'm happy to tell you, Sony today is a #1 weekend destination in India. I think between Super Dancer, Kapil, Crime Patrol and CID, I think we have cemented that space. Having done that, weekend we are not letting go easily. We have Indian Idol. Indian Idol followed by another show, and Kapil continues, CID and CP continues, and we are going to strengthen the programming. Weekday is where we are going to focus now. We have launched Behad, which opened very well, but you know, weekday is a habit that happens over a period in time. It can't happen with one show. There has to be multiple shows. So we have launched Behad. There are 3-4 launches between January and July. Come July, you will see a very healthy weekday as far as Sony is concerned. So I think it will be gradual. It will be step by step. It will be slot by slot. But like you have seen it in the weekend, you will see weekday of Sony really coming to the expectation of the audience very soon. Thanks. Thank you, sir. You have Hello. a question? Yeah. Oh. My question to the Sony team is, what are the expectation from the judges, especially फराह जी, जो कि डांस के कोरियोग्राफर मानी जाती हैं? क्या इसमें कुछ डांसिंग को भी जज करेंगी या खाली सिंगिंग जज करेंगी वो? वेल जैसा कि आपको पता है शो सिंगिंग के बारे में, तो जज तो केवल सिंगिंग ही होगी. जहाँ तक रही बात फराह जी का, तो इफ़ यू सी द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट शी इज़ मेड, शी हैज़ आउटस्टैंडिंग सेंस ऑफ म्यूजिक एंड आउटस्टैंडिंग सेंस ऑफ कैचिंग का मज़ा भी चखा हुआ है जी टीवी में. एज ए जज और एंकर में क्या फ़र्क है? आप किसे प्रेफर करते हैं ज़्यादा? जब मैंने एंकरिंग की थी तो मैं एंकरिंग को एंजॉय करा था पूरे टाइम, और अभी मैं जज हूँ. मेरे को जजेस हैं फराह जी और अनु जी. आपके एक्चुअली पिछले सवाल का भी मैं एक अच्छा सा हम्बल सा जवाब देना चाहता हूँ. क्या होता है कि जब दो लोग किसी काम में बहुत घुसे होते हैं, जैसे मैं गाने में गाना 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 गाना, अनु जी गाना बनाना बनाना बना और आवाज़ों को सुनना, इतने लोग ऑडिशन दे रहे हैं, जब इतना होता है तो एक ऐसा समझदार पर्सपेक्टिव किसी ऐसी शख्सियत का जो इस लाइन की भी हो और जिसका संबंध म्यूज़िक से भी हो. कोरियोग्राफी बिना म्यूज़िक जाने तो आ नहीं सकती, ताल बिना कोरियोग्राफी बिना म्यूज़िक को समझे ताल नहीं आ सकती, एक्सप्रेशन सिंगर ने क्या गाया है उसको किस तरह मुद्राओं में कन्वर्ट करना है, ये ऐसे तो आ नहीं सकता. तो ये जब एक ऐसा पर्सपेक्टिव आता है जो हम दोनों को कभी कभी पुल बैक भी करे कि एक हेलो हेलो डोंट गेट टू सीरियस, डोंट गेट टू सीरियस, ठीक है रियाज है ये बहुत अच्छा है, लेकिन देख एज अ पब्लिक मुझे थोड़ा सा बात कनेक्ट नहीं हुई, तो हम दोनों भी सोचते हैं
कि इतनी बड़ी फनकार ये कह रही है तो ज़रूर सही होगा। तो इसी से ये जो पैनल बनता है, ये इसी वजह से ये पैनल स्पेशल है, क्योंकि 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, दृष्टिकोण हमारे पास में हैं और इन तीनों का पूरा सम्मान किया जाता है। इसीलिए हम इंडियन आइडल के इस पैनल में हिस्सा बन के ज़्यादा स्पेशल महसूस करते हैं। थैंक यू सोनू जी। Good evening, judges and everyone. My name is Niyati. My question is for judges, but I wouldn't mind if any of us answer this. पिछले 12 सालों में आप नहीं बदले हैं, बट म्यूज़िक बदल गया है. If we compare 90s song and the current songs, there's a huge difference in it. What would you like to say about it? Of course, music has to change. Society changes. Our dress sense changed. पहले हम लोग कितने अजीब अजीब कपड़े पहनते थे, ना केवल मैं बल्कि अगर शाहरुख को भी देखें पहले या सलमान को देखो तो यहाँ या पैंटे पहनते थे सब लोग. तो हर चीज़ बदलती है, संगीत बदलता है, इनफैक्ट भाषा बदलती है. ला पीपल टॉक लाइक दिस, यू नो, आई थिंक सो, ऐसे बात करते. पहले हम लोग ऐसे बात नहीं करते थे. अभी लोग तो म्यूज़िक भी बदलेगा, इंटोनेशन बदलती हैं. और मैं हमेशा मानता हूँ कि हर जनरेशन अपने से पहली जनरेशन से कुछ सीख के एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करती है. हमने अपने गुरुओं से सीखा और फिर अपनी चीज़ को थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन में जाने की कोशिश की अपना मुख्तलिफ स्टाइल से. तो जो बच्चे 12 साल पहले इंडियन आइडल के टाइम जब हमने स्टार्ट किया था तो वो बचपन में कुछ उभर रहे होंगे, तो उन्होंने अपने कंटेम्प्रेरीज उस समय जो स्टार्स थे उनसे, आइडल से सीखा और आगे बढ़े. तो म्यूज़िक तो बदला ही है और बदलता ही रहेगा. जहाँ तक हमारे शो का सवाल है, क्वालिटी ऑफ सिंगर्स मेरे हिसाब से मैंने इससे अच्छे ग्रुप ऑफ सिंगर्स नहीं देखे और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ इस बात से कि ये कहते हुए मेरी आंखें शर्म से झुक नहीं रही हैं. So I'm really proud of the fact that we have some really great set of singers this time. I think we have also changed our style of judging. शायद 12 साल पहले हम बहुत रिजिड होते थे कि ये ऑलराउंडर सिंगर नहीं है, ये क्लासिकल गाता है तो ये वेस्टर्न नहीं गा सकेगा. आई थिंक वी हैव ऑल्सो रियलाइज कि ये उसका जॉनर है, ये उसका फॉर्टे है, ये इसमें बहुत अच्छा गाता है. कि क्लासिकल सिंगर नीड नॉट सिंग रॉक एंड रोल सॉन्ग. ये हमने भी अपना नजरिया बदला है. आओ या एक एक सिंगर्स. पहले हम सोच रहे हैं कि एक सिंगर है तो वो हर चीज़ गा सके. आज हम सोच रहे हैं कि नहीं, स्पेशलिस्ट वो तो नहीं गाते. अब फॉर एग्जाम्पल कैलाश खेर जिस स्टाइल में गाते हैं हम उनको वैसे ही प्यार करते हैं. हम नहीं चाहेंगे कैलाश खेर इंग्लिश वेस्टर्न स्टाइल को गाना गाए, हमको उनकी आवाज़ ऐसी पसंद है. तो जब हमारे सामने कॉम्पिटिशन को लग रहा है ऐसा आगे लड़के से आगे तो स्पेशलिस्ट साउंड कर रहा है तो वी हैव टू एक्सेप्ट हिम एंड हर और उसको उसी जोन में आगे बढ़ा रहा है. ये हमारी खुदा उसका रॉक एंड रोल गाना नहीं है. खुदा वाज वेरी गुड द वे ही सिंग्स. तो अगर वो हम लेके नहीं आते खुदा वाज का बदल नहीं आता और आप तालियां नहीं बजाते तो खुदा वाज ने बोल दिया है रॉक एंड रोल नहीं गा सकते. अरे क्यों गाया होंगे? जिस मिट्टी का बना हुआ है उसको वही गाना गाना ना. मतलब देखो कि देयर आर लॉट ऑफ दीस थिंग्स दैट इज वर्किंग फॉर इंडियन आइडल ऑल्सो. Thank you so much. Thank you, judges. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. We are all gaएगा. रिकॉर्डर गाएंगे. Anusha, Farhan, and Sonuji. आराम से एक पैसा पीछे चले जाओ. वो बीच में पकड़ लेंगे.
सबसे पहले तो शो की क्या खासियत होगी और पहले से कितना अलग होगा शो, ऑडियंस को ये बताइए। देखिए आए सोनू एंड फरा 12 साल के बाद आ रहे हैं साथ में, ये बहुत बड़ी यूएसपी है। इसके अलावा फैंटास्टिक टैलेंट। थर्ड मैं कह चुका हूँ कि आप जानते हैं कि देयर आर चिल्ड्रन हु ग्रोन अप ऑन दिस शो और उनकी यादें जुड़ी हुई इस शो से, तो दे ऑल वांट टू सी दिस शो एंड वॉच ऑल थ्री ऑफ अस टुगेदर। और अमेजिंग मुझे टैलेंट। लगता है हर बार कुछ डिफरेंट ज़रूरी नहीं होता है, एक कंफर्ट फूड होता है। वैसे ये एक कंफर्ट शो है जो आप देखते हैं, फॉर्मेट वही है, सिंगर्स बदलेंगे, कंटेस्टेंट्स बदलते हैं, तो दैट इज़ व्हाट पीपल एंजॉय वाचिंग ऑल्सो। सोनू जी पहले बहुत सारे मतलब जो पहला शो था वो इंडियन आइडल था, सिंगिंग की बात करें तो रियलिटी शो, लेकिन अभी बहुत सारे सिंगिंग के रियलिटी शोज आ गए हैं और कहा जाता है कि रियलिटी शो में कुछ रियल नहीं होता, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? आपके पहले क्वेश्चन से संबंधित इसका आंसर है। इसमें नया ये है कि इसमें जो भी होगा वो सच होगा, सच होगा, रियल होगा। हाँ। जो हमारी अच्छा आने दो आ जाओ, आप क्विकली कर लीजिए, आ जाओ आइए आप भी आइए, और पीछे कुछ है तो उनको भी बुला लीजिए। Doesn't matter। आपके सवाल का उत्तर इसका उत्तर देते हुए मैं पहले उसका भी सवाल का उत्तर दूंगा कि इस शो में नया यही है कि इसमें जो भी हो रहा होगा, जो आप देखेंगे वो रियलिटी में ऐसे ही है, क्योंकि मैंने औरों के साथ भी काम कर रखा है। कोशिश हमेशा यही करते हैं कि ड्रामेटिक्स पे डिपेंड ना करके टैलेंट पे किया जाए। और अनु जी और फरा जी और मैं हम लोग अलग अलग शख्सियतों के एक्चुअली मालिक हैं, और जो भी आप होते हुए देख रहे होंगे वहाँ पे, वो बिल्कुल भी हमें कोई एक्चुअली कहने की हिम्मत ही नहीं रखता कि ऐसे करो। हमको पता है ना, हम सुनेंगे ही नहीं, हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि हम किसी की बात पर, वो लोग भी सच्चे हैं, जो लोग इस शो के पीछे हैं वो भी सच्चे हैं, और जो शो के सामने इसका चेहरा बन के खड़े हैं वो भी जेन्युइन। और आपको गुड न्यूज़ दे दो जो सोनू ने बोला थी, गुड न्यूज़ ये है कि वहाँ कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है कि लिखा होता है सोनू आप ऐसे बोलना, फरा ऐसे बोलना, अनु जी आप ऐसे अरे बोलना। अनु जी का टेलीप्रॉम्प्टर कैसे हो सकता है? इतना फास्ट कोई टेलीप्रॉम्प्टर जाता है क्या? सही बात है। तो आप जानते हैं ना कि तो हमारा जो शो होता है इंडियन आइडल का, हमारे बख्शी साहब ने एक बड़ा अच्छा गाना लिखा था, ये पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है, पब्लिक को पता है असल क्या है और झूठ क्या है, इनको पता नज़र आ जाता है कि तीनों कैसे बोल रहे हैं, क्यों इस सिंगर को ले रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रियल शो, एन एब्सोल्युटली रियल, एब्सोल्युटली ट्रू शो। राइट। मैम आपसे पूछना चाहूँगा कि छोटे शहर से काफ़ी लोग आते हैं, मतलब रियलिटी शो बात हो या अपना नाम एस्टैब्लिश करते हैं। एक सवाल है फिल्म सब्सिडी को लेकर, आप मतलब फिल्म मेकर हो, कोरियोग्राफर के अलावा शो के बारे में पहले शो का सवाल खत्म कर लो सब। नहीं, बड़े अच्छा सब सवाल शो के सवाल खत्म अच्छा कर लो सब रिलेटेड टू द शो। ये जो सवाल है, मतलब झारखंड जैसे रिमोट एरिया में जहाँ की ज़्यादा फिल्म का शूटिंग नहीं होता है या फिल्म जो टूरिज्म है वो नहीं होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 करोड़ की सब्सिडी दी है, तो ये कितना अच्छा स्टेप है आपके हिसाब से कि वहाँ जाके लोग फिल्म बनाएं? आई थिंक बहुत कंट्रीज है गवर्नमेंट को रिकमेंड करके ये बात यू आर एंडोर्सिंग इट, बोल दीजिए। नहीं, लेट अस फिनिश द शो रिलेटेड क्वेश्चंस फर्स्ट, देन वी विल। इसके अलावा 12 साल हो चुके हैं इंडियन आइडल को, तो आपके जजेस के मतलब जो जज करते हैं आप, उस तरीके में कोई चेंजेस आए हैं और कैसी बॉन्डिंग हो गई है? बॉन्डिंग हमारी कभी भी गई नहीं थी। 12 साल के बाद मैंने इनके साथ बहुत शोज किए हैं। सोनू के साथ मेरी बॉन्डिंग अब अलग लेवल की है। उनका बेटा और मेरी बेटी एक साथ एक क्लास में है, तो हम वैसे ही एज पेरेंट्स बहुत मिलते हैं। अलग टाइप की बॉन्डिंग है। आई थिंक वो बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो वर्क रिलेटेड बॉन्डिंग नहीं है। वर्क रिलेटेड जो होती है जब काम ख़त्म हो जाता है सब अपने अपने घर जाते हैं, तो आई थिंक हम तीनों ने वो बॉन्ड अभी तक बरकरार रखा है, अलाइव रखा है। और शो की जजिंग का फॉर्मेट हम एटलीस्ट आई थिंक नॉट कॉन्शियसली बट सबकॉन्शियसली चेंज कर दिया है हमने। हम 12 साल पहले कैसे शो जज करते थे, अब हम कैसे करते हैं, बताओ। उसमें ये फ़र्क है, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि अब हम ये नहीं बोलते, किसी सिंगर से एक्सपेक्ट ये नहीं करते कि वो हर तरह के गाने गा पाए, बिकॉज अब जॉनर्स बहुत सारे आ गए हैं। तो किसी भी सिंगर की अगर स्पेशलिटी एक सर्टन जॉनर है, कोई इसका जॉनर है, तो हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि वो उसमें एकदम अच्छा रहें, अच्छा गाएं, उसी में उनका फोकस, हम उसको पूरा फोकस लोगों का उसी में डाल सके। तो ये हमारा बात है। अनु, जैसा कि मुझे मालूम है कि आपने जी चांस दिया था, जी तो आप इसमें से कोई अच्छा गाएगा तो उसको चांस देंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ज़रूर, मैंने भी दिया है। आप जानते हैं कि
हमारे इंडियन आइडल में जब मोनाली आई थी तो आई रिमेंबर इट वाज अ पियानो राउंड और वो गाना गा रही थी ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे। उस वक्त मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि आई विल गिव यू अ सॉन्ग। उस वक्त मेरे पास काम ही नहीं था, लेकिन जब मुझे काम मिला तो सबसे पहले मैंने मोनाली को बुलाया। देखो इंडियन आइडल वॉक्स द टॉक, ओके। हमने जब उसको मैंने बुलाया और ये पहला एक मात्र शो है, अगर आप जानते हैं कि इंडियन आइडल में जो सिंगर मोनाली को हमने बुलाया उसको मैंने मोमो के धागे दिया, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये कोई रियलिटी शो कैन नॉट ले क्लेम टू दैट फैक्ट। इट कैन ओनली बी सेड अबाउट इंडियन आइडल कि हमने जो बोला हमने वो किया। और इस बार भी अगर कोई ऐसा, बल्कि मेरी नज़र तो पड़ चुकी है और मैं और सोनू एक दूसरे का when भी अपना कमाल है, एक तालमेल ही होता है कि हम देख लेते, मैं फरा को भी देख लेता हूँ, फरा भी देख लेती कौन सी सिंगर कमाल जा रही है कौन से नहीं जा रही। मोस्ट प्रॉबली it's very too early to say, but there are one or two singers जिन नहीं आपने तो अभी देखे नहीं आपने और भी नहीं देखे, और सिंगर्स आपने देखे नहीं आपने तो सिर्फ 4 देखे हैं, 10 और हैं। But there are 2-3 singers जहाँ हमने सोच लिया है कि इनके साथ जरूर हम काम करेंगे। मैं एज ए कंपोजर जरूर काम करूँगा। इसके अलावा न्यू ईयर आने वाला है तो एक नया सरप्राइज मिलेगा ऑडियंस को इस शो के साथ। बिल्कुल, एक आई थिंक फैंटास्टिक क्रिसमस ईव पे आ रहा है 24 दिसंबर 8 PM सोनी टीवी Saturday, पे। Sunday. एंड दिस इज द बेस्ट गिफ्ट सांता कैन ब्रिंग फॉर हमने यू। देखा कि किस तरीके के सिंगर्स हैं यहाँ पे, तो कितना टफ होने वाला है। सच्ची बताएं ये बहुत टफ होने वाले जजेस के लिए भी और बहुत टफ होने वाले जनता के लिए। मैंने आपको पता है एक सवाल का जवाब दिया, सोनू ही रिएक्टेड कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अगर सिंगर साउथ का है मगर नॉर्थ वाले साउथ के लिए वोट कर सकते हैं और साउथ वाले नॉर्थ के लिए भी वोट कर सकते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज इतने अच्छे सिंगर्स हमने ढूंढ के लाए हैं कि V3 का एक ही मोडस ऑपरेंडी था कि इस बार ऐसे सिंगर्स हों कि आपको समझ नहीं आएगा इंडियन आइडल कौन बनेगा। और वो इनफैक्ट द फिनाले जो होगा will be one of the most exciting finales as far as who is going to become the Indian Idol। ये किसी को पता नहीं होगा, ये बस ऊपर वाला जानता है और वोट जानते हैं। and we'll try our best to give you the best। वन मिनट बेटा, तू उसके लिए आया है खाली। सर जैसे कि इंडियन आइडल को बोला जाता है, यू नो ऐसे कंटेस्टेंट्स आते हैं जो बोलते थोड़े से फनी भी रहते हैं और मतलब उनको गाना नहीं आता बट स्टिल वो Can I answer this? Indian Idol में जो ऑडिशन राउंड होता है बहुत से सिंगर्स आते हैं, वी कॉल देम फनी, दे नॉट फनी। वो ये कहते हैं जब हम थोड़ा भी उनको सुनते हैं तो हम बोलते हैं यार उनको नहीं सुनना हमको, मगर वो पता सवाल क्या करते हैं, बोलते हैं आपने हमें बिना सुने आपने कैसे अंदाजा लगा लिया अच्छा नहीं गाते। तो V3 देन सिट डाउन टुगेदर एंड हियर देम आउट। हंसी भी आती है, मस्ती भी होती है, लेकिन एंड में हम प्यार से, बल्कि मैं बताता हूँ फराज जब बीच में आती है, देयर आर टाइम्स व्हेन आई लूज इट। मेरा आपको पता है जब ये and Sonu controls himself, लेकिन Farah then calms the contestant down. In fact, I am so blessed to have Farah also with Sonu as a judge, because there are times कि जब इसको हैंडल कैसे किया जाए। आपको पता है ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो who take it very seriously कि भाई मैं इतना according to him or her उनसे बेटर कोई सिंगर ही नहीं है। आप उनको कैसे समझाएंगे कि आपके पास वो आवाज़ नहीं है। तो यहाँ प्यार से भी समझाते हैं, हंस भी लेते हैं, लेकिन एंड में then Farah goes, hugs the person, मुझे takes तो them out। बहुत मजेदार लगता है ऐसे सिंगर्स। फराह का जो मुझे फनकार लगता है है बीच में एक तड़का देना जरूरी होता है, तो इस टाइम तो मैं डायरेक्टली उनको फिनाले राउंड में लेके आ रही हूँ। सर मैम आप लोग 12 साल पहले एक साथ आए थे, 12 साल पहले एक फिल्म भी आई थी जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। क्विकली सर अगर 2 लाइनें अगर कोई भी आप तीनों लोग अगर मिल करके गुनगुनाते हैं, मैमुना अरे का सोनू title गाएगा कवाली Okay. का सॉन्ग So, चाहिए। ये गाना हमने बनाया है, फराह ने इस गाने को चुना था। तो जो सवाल था पापा जी का, जिन्होंने कहा था फराह क्या इसमें कर रही है, मैं बताना चाहता हूँ अगर फराह ने गाना नहीं चुना होता तो अनु मलिक गाना बनाता नहीं, रिलीज नहीं होता। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फराह। सोनू अपना ही वाला तुमसे मिलके मैं आ गया। तो बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। वो नीचे थोड़ा सा पीछे। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो पहले ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं, इश्क में कैसे गुम 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 गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। अगेन तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। अरे दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम। थैंक यू झारखंड का सवाल बोलना पड़ेगा। सोनू सर झारखंड का सवाल
झारखंड जहाँ से हमारे फेवरेट प्लेयर धोनी साहब आए हैं वहाँ से, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सब्सिडी देती हैं ताकि लोग आए वहाँ शूट करें, और आई होप कि लोग इस सब्सिडी का गलत फायदा ना उठाए। मेंशन द झारखंड गवर्नमेंट ना, पीपल विल नो। कंटेंट मत बोलो। तुम मेरे को अभी मैं रियलिटी शो में भी नहीं सोचती हूँ, मैं टेलीप्रॉम्प्टर थैंक यू। Anusar, please, your comment. I would like to say congratulations to Jharkhand government for giving us subsidy, and I wish them all the best. And may good talent thrive. And Jharkhand the government को हम thank you कहना चाहते हैं कि वो talent को encourage करना चाहते हैं. Thank you so much. Bye bye everybody. Farhan, please.